दोस्तों दुनिया में आजकल लगभग हर चीज़ों के लिए मशीनें मौजूद है और एनिमल इंडस्ट्री को इन्होंने इतना बेहतरीन बनाया है कि अब लोगों को पहले की तरह हर काम हाथों से नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि सिर्फ 5 से 10 लोग ही पूरी फैक्ट्री चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एनिमल इंडस्ट्री की कुछ बेहतरीन मशीनें। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है मुर्गियां पकड़ने वाली मशीन। दोस्तों मुर्गियों के बड़े बड़े फार्म होते हैं जहां हजारों मुर्गियां पाली जाती है, पर इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें एक एक करके हाथों से पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए ब्रॉयलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे चलाने के लिए बस एक ही इंसान की जरूरत पड़ती है। इसके आगे घूमते हुए रोलर लगे होते हैं जो मुर्गियों को एक एक करके अंदर खींचते हैं। ये 1 घंटे में 9000 मुर्गियां कलेक्ट कर सकता है। यह मुर्गियों को अंदर लेके कन्वेयर बेल्ट पर डाल देता है। वहां पर एक डिजिटल मीटर भी लगा होता है जो उनका वजन बताता है। अब उन्हें दूसरे स्टील कंटेनर में डाला जाता है। अब एक एलिवेटर की मदद से इस स्टील कंटेनर को ट्रक में चढ़ाया जाता है। इन्हें ट्रक में डालने के लिए कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मुर्गियों को बिना छुए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है और अब इसी तरह उन्हें एक ट्रे से बाहर भी निकाला जाता है। ट्रे के अंदर बसा कन्वेयर उन्हें बाहर निकालता है और दूसरा नीचे चल रहा कन्वेयर उन्हें आगे ले जाता है। इन्हें धोना भी काफी आसान होता है। आपको बस बाहर से प्रेशराइज्ड वाटर का इस्तेमाल करना होता है। नंबर 2 पर है पिग होल्डिंग मशीन। दोस्तों फैक्ट्री में सुअरों का पशुपालन आम खेती से काफी अलग होता है। यहाँ जब सुअर अपने बच्चों को जन्म देते हैं तभी उन्हें अपने माँ से अलग किया जाता है और बच्चों को वही फैक्ट्री में रखा जाता है। सुअर एक बार में 8 से 10 बच्चों को जन्म दे सकते हैं और सारे बच्चों को एक साथ दूध पिलाना काफी कठिन हो सकता है। इसलिए एक खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन माँ सुअर को एक जगह पकड़े रखती है जिससे सारे बच्चे उसका दूध आसानी से पी सके। नंबर 3 पर है बकरियों के नाखून काटने वाली मशीन। दोस्तों कभी कभार बकरियों के नाखून हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं जिससे उन्हें चलने में काफी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले उन्हें इस मशीन के अंदर डाला जाता है। सारे जनों को फिर उठाया जाता है। अब एक इलेक्ट्रिक रेजर की मदद से एक्स्ट्रा नाखूनों को काट दिया जाता है। आपको लगेगा कि ऐसे काटने की वजह से उन्हें दर्द होता होगा, तो ऐसा नहीं है। इनके नाखून भी हमारे नाखूनों की तरह ही निर्जीव होते हैं। नंबर 4 पर है बैल या गाय के सींग काटना। दोस्तों जैसे जैसे गाय और बैल बड़े होते हैं वैसे ही उनके सींग भी नुकीले और बड़े होने लगते हैं और सींगों के साथ इनमें आक्रामकता भी आ जाती है। इसलिए इनके सींग काटना काफी जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले उसका सिर एक खास तरह के दरवाजे में डाला जाता है। अब उसके सिर को रस्सी से बांधा जाता है और एक जन उसके नाक में बसे होल को पकड़ से पकड़े रखता है। वही दूसरी ओर एक जन मेटल से बने हुए धागे का इस्तेमाल करके सींग के ऊपर घिसना शुरू कर देता है। कुछ समय तक घिसने के बाद सींग कट जाता है और इसी तरह दूसरे बाजू के भी सींग को काटा जाता है। दोस्तों जब सींगों को काटना नहीं होगा तब उन पर वजन चढ़ाया जाता है। यह वजन 1 से 1.5 किलो के बीच होता है और ग्रिप के लिए इनके अंदर स्पाइक्स भी लगे होते हैं और टाइट करने के लिए नट और बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे लगाना भी काफी आसान होता है। इन वजन के कारण सींग सीधा ऊपर बढ़ने के बजाय टेढ़े बढ़ते हैं। नंबर 5 पर है घोड़े की नाल लगाने की प्रोसेस। दोस्तों इस काम को करने के लिए घोड़ों को एक जगह पर रखना काफी जरूरी है। इसीलिए इस हॉर्स होल्डर का होना काफी इंपॉर्टेंट होता है।
प्रोसेस शुरू करने से पहले घोड़े को बांधा जाता है और जिस पैर की नाल निकाल कर नई लगानी है उसे एक दूसरे स्टैंड पर बांधा जाता है। अब एक व्यक्ति हथौड़ी और छन्नी से पिछले बार के नाल पर बसी गंदगी को निकालता है। अब पुरानी नाल दिखने पर उससे कीले बाहर निकाले जाते हैं। अब दूसरी ओर नई नाल को गर्म करके उसे हथौड़ी से शेप दिया जाता है। अब इस गरम नाल को सीधा घोड़े के पैरों पे लगाया जाता है ताकि वो उससे अच्छे से चिपक जाए। और घबराइए मत, इससे घोड़े को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती क्योंकि ये भी नाखूनों की तरह ही होते हैं। सही तरह से चिपकने के बाद अब उसमें फिर से कीले ठोके जाते हैं। दरअसल ये हॉर्स शू घोड़ों को कंक्रीट के सड़कों पर चलने के लिए काफी मदद करते हैं। इसी तरह चारों पैरों के नाल बदली किए जाते हैं। नंबर 6 पर है मैकेनिकल डर्ट क्लीनर। दोस्तों जब हम बड़ा तबेला खोलते हैं तो उसमें जब हम गाय रखते हैं तो वो गाय दूध के साथ साथ काफी सारा गोबर भी देती है, जो काफी आम बात है। तो सोचिए यदि आपके तबेले में 10-15 नहीं 100-200 गाय हो तो बेशक आपको उनके गोबर की सफाई करने में काफी समय लगेगा। इसलिए यह मैकेनिकल डर्ट क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे तबेले के आखिर में सेट किया जाता है और कुछ घंटे होने के बाद ये खुद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और ये अपने साथ सारा गोबर और गौमूत्र भी लेके चलता है और ऐसे ही धीरे धीरे ये पूरे तबेले के गोबर को इकट्ठा कर लेता है। इससे गायों को हानि भी नहीं होती और बिना गोबर को हाथ लगाए वो साफ भी हो जाता है और आखिर में ये सारे गोबर को नीचे बसे गोबर प्लांट में डाल देता है। नंबर 7 पर है भेड़ का दूध निकालने वाली मशीन। जी हाँ दोस्तों, लोग भेड़ के दूध को काफी चाव से पीते हैं और यहाँ तो खास इसी चीज के लिए इन्हें पाला भी जाता है। सबसे पहले इन्हें इस मशीन में लाकर खड़ा किया जाता है, फिर बीच में पार्टीशन डाला जाता है। अब जब सभी बकरियां एक साथ खड़ी हो जाए तब उन पर ये पंप लगाए जाते हैं जो दूध निकालना शुरू कर देते हैं। सारा दूध निकालने के बाद उन्हें दूसरे बाजू से छोड़ दिया जाता है और नए बैच को अंदर लाया जाता है और फिर से पंप के मदद से दूध निकाला जाता है। नंबर 8 पर है चिकन फेदर रिमूवर। हमें पता है कि मुर्गियों के पंख निकालना काफी झंझट भरा काम होता है, इसीलिए खास इस मशीन को डिजाइन किया गया है। इसके अंदर रबर के स्पाइक्स लगे हुए होते हैं और नीचे का बेस रोटेट हो रहा होता है। अब मरे हुए मुर्गी को इस मशीन में डाला जाता है और रबर की मदद से धीरे धीरे सारे पंख निकल जाते हैं। पंखों को हटाने के लिए इसके ऊपर पानी डालते रहना पड़ता है। अगले नंबर पर है सर्कुलर काउ मिल्किंग मशीन। दोस्तों ये मशीन एक बार में 70 गायों का दूध निकाल सकती है और ये फैक्ट्री एक दिन में 640 गायों का दूध निकालती है। सबसे पहले एक एक करके इन गायों को इस रोटेटिंग मशीन में चढ़ाया जाता है। ये काफी सारा काम इजी कर देती है। ये पूरा सर्कल भरने में कम से कम आधा घंटा लगता है। सारे जन इसमें चढ़ने के बाद उस पर मिल्किंग पंप लगाया जाता है और फिर सारा दूध निकालने के बाद उन्हें फिर से एक एक करके बाहर भी निकाला जाता है। सबसे आखिर में है एक ब्रेकिंग मशीन। दोस्तों अलग अलग चीजें जैसे कि केक, पेस्ट्री और अन्य सामान जिनमें अंडों का काफी इस्तेमाल किया जाता है, पर फैक्ट्री जैसे बड़े एरिया में एक एक करके अंडे फोड़ना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए इनकी अलग अलग मशीनें होती है जो अंडों को फोड़ती है। ये एक वाइट और एक योक को उसी समय अलग करता है जिससे कि इन्हें अलग अलग बेचा जा सके। ये देखने में भी काफी सेटिस्फाइंग लगता है। दोस्तों आपको इनमें से सबसे अच्छा मशीन कौन सा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।